नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, फोटोशॉप बीटा का एक ऐसा अपडेट आ गया है, मतलब एक ऐसा फीचर आ गया है। अगर आपने इसको देख लिया तो आज के आज ही आप एडोबी का सब्सक्रिप्शन ले लोगे, क्योंकि एक ऐसा फीचर आ गया है, एक ऐसा बटन आ गया है जो आपकी तीनों काम एक साथ करता है। जैसे कि बैकग्राउंड से सब्जेक्ट का कलर मैच करना, मिड टोन हाइलाइट्स को ऐड करना और साथ ही साथ शैडोज को भी ऐड करना। मतलब इन तीनों काम बस आपको एक बटन पे मिलने वाला है। और बस यही टूल नहीं, बल्कि और ऐसे 5 अपडेट इस फोटोशॉप बीटा में लॉन्च हो गए हैं, जिसकी मदद से आपका फोटो एडिटिंग का पूरा वर्कफ्लो बदलने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही फोटोशॉप का अपडेटेड वर्जन है या फिर आप सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, तो उसको पहले अपडेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपको फीचर्स बताने वाला हूँ, उस फीचर का जो वर्जन है वो आप यहाँ पे देख लो, हेल्प में अबाउट फोटोशॉप 26.10 रिलीज। अगर आपने ऑलरेडी अपडेट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है या फिर आपके पास इससे पहले वाला वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है, तो सबसे पहले आप क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप ऐप में जाओ। यहाँ पे आपको राइट साइड में अपडेट का एक बटन मिलेगा, या फिर आप यहाँ पे एप्स पे जाके यहाँ पे आपको व्यू अपडेट्स का एक बटन मिलेगा। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट्स करना है। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स रहेंगे एडोबी के, ये सारे यहाँ पे आपको अपडेट करने को बोलेगा। फिर यहाँ पे आपको अपडेट ऑल करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सारे मेरे जो एप्स है वो सारे अपडेटेड है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिसेबल दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना फोटोशॉप का जो भी बीटा वर्जन है उसको आप अपडेट कर लो। अभी हम चलते हैं फोटोशॉप का वो फीचर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे। सबसे पहले मैं इस इमेज को, मतलब इस इमेज में जो कार है, जो जीप है, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और इस इमेज के ऊपर लाके रखता हूँ, और मुझे इसको यहाँ पे कंपोजिट करना है। तो इसको मैं इस पीछे वाले बैकग्राउंड से यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया। इसको ओपेसिटी में 100% करता हूँ और यहाँ पे मूव टूल लेता हूँ। मूव टूल लेने के बाद अभी हमें इस लेयर 1 को सिलेक्ट करना है और इस इमेज का जो बैकग्राउंड है इसको हमें रिमूव करना है। आपने हमारे पिछले वाले वीडियोस देखे हैं, मालूम रहेगा कि किस तरह से आप फोटोज में से बैकग्राउंड्स को रिमूव करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जाना है सेलेक्ट में और यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क है। और अगर आपके पास कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार है तो सिंपल आप यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड करो। आपके इमेज का जो भी बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इस इमेज का जो शैडो है उसको हमें ऐड करना है, फिर वहाँ पे कलर मैच करना है, फिर थोड़ा सा मिड टोन हाईलाइट्स पे काम करना है। तो ये जो 3-4 बातें हैं, अभी इस फीचर में आपको एक ही बटन में मिलेगी। जैसे कि अभी समझो मैं इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप इमेज को सिलेक्ट करो या फिर मास्क को सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार में आपको एक नया बटन मिलेगा, हार्मोनाइज। आपको जस्ट इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये तीनों काम, शैडोज ऐड करना, मिड टोन हाईलाइट, साथ ही साथ कलर मैच करना बैकग्राउंड से, तो ये सारा काम आपका एक ही क्लिक में हो जाएगा। तो ये तभी मुमकिन है जब आपके पास एडोबी का सब्सक्रिप्शन पैक है या फिर आप सब्सक्रिप्शन यूजर है और आपके पास फोटोशॉप का बीटा वर्जन है, तभी ये मुमकिन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस फीचर का कमाल, एक ही क्लिक में आपका इमेज का कलर भी मैच हो गया, शैडोज भी ऐड हो गए, मिड टोन हाईलाइट ये भी हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक अलग से लेयर बन के मिल गई, हार्मोनाइज लेयर करके। और आपको यहाँ पे 3 वेरिएशन मिलते हैं। जो भी वेरिएशन आपको अच्छा लगेगा आप उसको पिक कर सकते हैं। और खास बात यह है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस सिर्फ यही हुआ है कि आपका इमेज यहाँ पे शैडोज ऐड हो गया है और बाकी का कलर मैच हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके वेरिएशन चेक कर सकते हैं। जो भी वेरिएशन हमें अच्छा लगेगा उसको हम पिक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी वेरिएशन अच्छा नहीं लगा, वापस से हम यहाँ पे जनरेट करेंगे और आपको 3 वेरिएशन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें और 3 वेरिएशन मिल गए हैं। जो भी वेरिएशन हमें अच्छा लगेगा हम उसको यहाँ पे पिक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इस कार के नीचे यहाँ पे शैडो भी ऐड कर दिया है। अगर यही काम हमें करना है मैनुअली तो शायद हमें आधा घंटा 1.25 घंटा तो आराम से जाता।
लेकिन यहाँ पे एक ही क्लिक में ये सारा काम हो गया है। फिर उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल लेयर में यहाँ पे हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा थी, तो वो हाईलाइट्स हमें यहाँ पे चाहिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे सिंपल इस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, चाहिए तो हम इसको ग्रुप में डाल देते हैं, कंट्रोल जी करेंगे और इसका यहाँ पे ग्रुप बन के आ जाएगा। मैं यहाँ पे इस ग्रुप को ऑन अप करके आपको दिखा देता हूँ कि अभी ये लेयर ग्रुप में चली गई। फिर उसके बाद आप चाहिए तो इस ग्रुप का ओपेसिटी धीरे धीरे यहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इस ग्रुप को यहाँ पे मास्क लगा सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर से हम ब्रश लेंगे और जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाईलाइट होनी चाहिए, तो उस जगह पे आप सिंपल यहाँ पे ब्रश कर दो, ठीक है। वापिस से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इस मास्क को सेलेक्ट करो, यहाँ पे फेदर है, फेदर को आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करो, तो इस तरह से भी मैनुअली आप काम कर सकते हैं। ये तो ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये फीचर आ गया है और आपका बहुत सारा यहाँ पे वर्कफ्लो स्मूथ होने वाला है, बहुत फास्ट होने वाला है, ठीक है। अभी इसी इमेज को हम क्या करेंगे, दूसरे एक बैकग्राउंड पे लेके जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इस इमेज को, ठीक है। अभी इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास दूसरा बैकग्राउंड है, इसके ऊपर लाके रखते हैं और इसको थोड़ा सा हम साइज कम कर लेते हैं, कंट्रोल टी। यहाँ पे ओपेसिटी हल्का सा कम करके इस इमेज को इस तरह से एडजस्ट करते हैं और यहाँ से ओपेसिटी वापस से 100। यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया है। फिलहाल हम इसको ऑफ करते हैं और यहाँ पे जो पर्सन है इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो मैं सिंपल इस तरह से सिलेक्शन ब्रश लूंगा और यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो अभी इस इमेज को हम पीछे वाले बैकग्राउंड से मैच करेंगे। तो सिंपल है, हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, लेयर को सेलेक्ट करो या फिर मास्क को सेलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इस इमेज को हम सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हार्मोनाइज बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पे जो हमारा कार है उस पीछे वाले बैकग्राउंड से यहाँ पे मैच हो जाएगा। और नीचे आप देख सकते शैडो भी नहीं है, तो शैडोज भी ये ऐड करके देगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये कलर मैच हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप सिंपल इसको क्लिक करो और यहाँ पे ओपेसिटी हल्का सा यहाँ पे कम करो, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं मैनुअली। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है। तो चलिए अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सारे इमेजेस को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अभी समझो मेरे पास एक एक मैटरनिटी शूट है इंडियन, और इस इमेज को मुझे इस बैकग्राउंड के ऊपर मैच करना है। तो अगर आपको भी इस तरह से अच्छे अच्छे बैकग्राउंड चाहिए, हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको ये ढेर सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, आप इनको यहाँ से परचेस कर सकते। तो इस बैकग्राउंड्स का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक वीडियो कमेंट कर दूंगा। उसमें आपको इन सारे इमेजेस का डेमो भी आपको देखने को मिलेगा और उसको किस तरह से यूज करते वो भी आपको पता चलेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार चेक करो या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको ये सारे प्रीमियम बैकग्राउंड का लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो अभी इस इमेज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इस इमेज के ऊपर आके रख देता हूँ। तो इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा एनहेंस कर लेता हूँ, कर्व्स को ऑन करूंगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्राइट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट करके हल्का सा येलो कलर ऐड कर दूंगा, ठीक है। ग्रीन कलर थोड़ा सा कम कर दूंगा और वापिस से यहाँ पे आरजीबी कलर पे आऊंगा और इस तरह से इसको ब्राइट कर दूंगा। हालांकि ये नाइट नाइट वाला सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और इनको मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको फ्लैटन कर देता हूँ, ये फ्लैटन हो गया। अभी इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। अभी इतना होने के बाद मैं इसको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पत्थर है, तो मैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट को अंदाजे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एंटर, ओपेसिटी यहाँ से 100% कर देंगे। और अभी हम यहाँ पे
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इस तरह से मैं इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और इसको हम यहाँ पे मास्क कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मास्क हमने अप्लाई कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि इस इमेज को, ये जो पत्थर है इसके ऊपर एडजस्ट करना है कंट्रोल टी की मदद से। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अभी समझो इस सब्जेक्ट को हमें पीछे वाले बैकग्राउंड से मर्ज करना है, मतलब कलर मैच करना है, शैडोज भी ऐड करना है। तो ये सारा काम करने में हमें एक आधा घंटा तो आराम से जाएगा। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इस इमेज को सेलेक्ट करना है, इस लेयर को सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे हार्मोनाइज बटन को क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये सारा काम आपका एक ही पल में हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शैडोज भी यहाँ पे ऐड हो गया है और ये जो सब्जेक्ट है हमारा पीछे वाले इमेज से मैच भी हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए, एक एक वेरिएशन हम चेक करते। ये दूसरा वेरिएशन और ये तीसरा वेरिएशन। तो तीसरा वेरिएशन भी काफी अच्छा है। अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो हम सिंपल जनरेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें और 3 वेरिएशन मिलेंगे और उसमें से हम चूज करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं और यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं शैडो से रिलेटेड। तो जो भी आपको सही लगेगा या फिर जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी एक पिक कर ले, तो समझो ये 3 नंबर का है, इसे मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इस लेयर को मैं यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ग्रुप में ऐड करने के बाद अगर आप चाहिए तो यहाँ पे इसका ओपेसिटी धीरे धीरे कम कर सकते हैं, या फिर आप इस ग्रुप को मास में कन्वर्ट करो। यहाँ पे ब्रश ले लो, ब्लैक कलर ले लो और ओपेसिटी आप इसका थोड़ा कम करो, यहाँ पे 35 के आसपास। और जहाँ पे आपको हाईलाइट चाहिए, ओरिजिनल लेयर में जहाँ पे हाईलाइट्स है उसको आपको यहाँ पे ऐड करने, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप चाहिए तो अपने सब्जेक्ट को हल्का सा यहाँ पे ब्राइट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये फीचर बहुत ही काम का है। तो दोस्तों इस फीचर का यूज करके मैंने कुछ इमेजेस के ऊपर टेस्ट किया, ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ इस फीचर को यहाँ पे मैंने ऑन किया। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते। तो पहले ये इमेज कुछ इस तरह से दिख रही थी, फिर उसके बाद मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ पे लिया और ये फीचर को ऑन किया, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। तो ये किस तरह से यहाँ पे मैच हो गया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा इमेज है। तो ये इमेज कुछ इस तरह से पहले ऐसी थी, फिर हमने इसका ये बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये इमेज हमारी कुछ इस तरह से बन के आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इमेज है, ओरिजिनली ये इमेज कुछ इस तरह से थी और इस फीचर का यूज करके हमने इस इमेज को इस तरह से बना दिया और ये बैकग्राउंड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये फीचर काफ़ी यूजफुल है और आप जल्दी से जल्दी इस एडोबी सब्सक्रिप्शन का यूज करो और अपडेट करो। तो काफ़ी यूजफुल ये अपडेट है और जल्दी से जल्दी आप इस फोटोशॉप बीटा को अपडेट कर लो। अगर आपने अभी तक एडोबी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आज ही यहाँ पे एडोबी सब्सक्रिप्शन ले लो और अपना वर्कफ्लो यहाँ पे स्मूथ बनाओ। तो अभी यहाँ पे हम इन सारे इमेजेस को यहाँ से क्लोज करते हैं और जो बाकी के जो फीचर्स यहाँ पे रह गए हैं उनको हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सबको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं रिमूव टूल की। तो रिमूव टूल पहले से ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है, एनहेंस हो गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस टूल बार में रिमूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, उन सेटिंग्स को हम ऑन करेंगे, जैसे कि जनरेटिव एआई ऑन करेंगे, सैंपल ऑल लेयर, रिमूव आफ्टर स्ट्रोक आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे है क्रिएट न्यू लेयर। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं लेयर पैनल में एक ही लेयर है और मैं इस तरह से इस बंदे को यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा सिलेक्शन और रिमूव टूल अपना काम करना चालू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कितना प्रिसाइज तरीके से उस बंदे को यहाँ पे उसने रिमूव कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अलग से लेयर बन के आ गई है, जिससे आपकी ओरिजिनल लेयर को यहाँ पे टच नहीं किया, उसने अलग से यहाँ पे लेयर बना के दे दी है। तो इस तरह से आप रिमूव टूल का यूज कर सकते हैं, ये काफी अभी एडवांस हो गया है। ठीक है, तो इस इमेज को भी यहाँ से मैं क्लोज कर लेता हूँ और अगला फीचर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारा तीसरा फीचर, जनरेटिव अपस्केल। तो ये नया फीचर आ गया है, तो इसको किस तरह से यूज करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस इमेज का आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ, कंट्रोल अल्ट आई।
आप देख सकते हैं ये इमेज हाइट में 1000 पिक्सल है और विड्थ में 800 पिक्सल है और रिजोल्यूशन भी काफी यहाँ पे कम है। तो आप अगर इस इमेज को एनहेंस करना चाहते हैं, अपस्केल करना चाहते हैं, तो इमेज साइज का ये जो विंडो है इसके अंदर ही आपको ओपन जनरेटिव अपस्केल का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको इमेज कितनी अपस्केल करनी है आप यहाँ से तय कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो हाइट में 1000 पिक्सल है, अगर हम यहाँ पे 2 गुना करते हैं तो यहाँ पे इसका पिक्सल का डायमेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, अगर 3 गुना करते हैं तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा और यहाँ पे 4 गुना, तो ये 4 टाइम्स यहाँ पे अपस्केल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इमेज हमारी फोटोशॉप में ही अपस्केल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं, आप देख सकते 1000 पिक्सल की जो इमेज थी यहाँ पे अभी 4 गुना ये अपस्केल हो रही है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे फीचर आ गया है। अब देख सकते इमेज हमारी काफी बड़ी हो गई है। कंट्रोल अल्ट आई की मदद से इमेज का साइज चेक करेंगे तो आप देख सकते इमेज यहाँ पे बढ़ गई है। तो अभी इस फीचर को हम दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी समझो आप यहाँ पे देख सकते हमारी ओरिजिनल लेयर वैसी की वैसे रह गई और यहाँ पे एक दूसरा डॉक्यूमेंट बन के आ गया और दूसरे डॉक्यूमेंट में इस तरह से ये इमेज बन के आ गई, एक लेयर बन के आ गई है। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे हम चलते इस इमेज के ऊपर, इसका वापस से डायमेंशन चेक करते तो ये हमारी ओरिजिनल लेयर है। ठीक है, अभी अपस्केल वाली इमेज को यहाँ से क्लोज करता हूँ मैं। अभी इसको हमें अपस्केल करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इमेज पे जाना है। इमेज में आपको यहाँ पे जनरेटिव अपस्केल का एक बटन मिलेगा, इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, और यहाँ से भी आप इमेज को 2 गुना 4 गुना 3 गुना अपस्केल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4x कर देता हूँ और यहाँ से अपस्केल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज काफी बड़ी हो गई है। मैं आपको यहाँ पे डायमेंशन चेक करके दिखाता हूँ, ये 4000 बाय 3000 पिक्सल हो गई है। तो इस तरह से आप इमेज को फोटोशॉप में ही अपस्केल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी इमेज 4000 पिक्सल के ऊपर की इमेज है तो शायद ये काम नहीं करेगा, और अगर आपकी इमेज 4000 पिक्सल के अंदर है, मतलब कम रिजोल्यूशन वाली है, तो ही ये अपस्केल का फीचर यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे इस इमेज को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और अगला फीचर हम देखते हैं। तो अभी हम अगला फीचर यहाँ पे देखते हैं। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ लासो टूल से। ठीक है, मैं इस तरह से ये सिलेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ और चाहिए तो इस तरह से यहाँ से भी सिलेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर पॉन्ड विथ टाइनी लोटस फ्लावर। ठीक है, वाटर पॉन्ड विथ टाइनी लोटस फ्लावर, इस तरह से मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया और अभी यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। लेकिन ये जो नया फीचर आया है ये जनरेट से रिलेटेड ही है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फायरफ्लाई का एक बटन आ गया है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मॉडल मिलते हैं। एक पहला मॉडल है जो अक्टूबर 2023 में रिलीज हुआ था। अगर आपको इस मॉडल के इमेजेस अच्छे लगते हैं तो आप इस मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए फायरफ्लाई का इमेज 3 का तो आप इस मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फायरफ्लाई इमेज का जो 1 मॉडल है जो अक्टूबर 2023 का था उस मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इमेज को जनरेट करता हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये 3 वेरिएशन आ गए हैं, एक एक वेरिएशन हम चेक करेंगे, ये दूसरा वेरिएशन, ये तीसरा वेरिएशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो काम हुआ है ये फायरफ्लाई के फर्स्ट इमेज जनरेशन मॉडल का काम है। अभी हम यहाँ पे मॉडल को चेंज करते हैं और यहाँ पे फायरफ्लाई इमेज 3 जो अक्टूबर 2024 का मॉडल था, किससे हम इस इमेज को जनरेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो लेटेस्ट मॉडल है ये काफी अच्छा यहाँ पे इमेज को पूरा एनालाइज कर रहा है और उसमें अच्छी तरह से यहाँ पे ये ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी वेरिएशन अच्छा है और यहाँ पे हम वेरिएशन चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इमेज को जनरेट कर रहे तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक मॉडल यहाँ पे चुन सकते हैं और अपना प्रॉम्प्ट देके आप उसमें जो भी जनरेट करना चाहते हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएशन आ गए हैं। तो जो लेटेस्ट मॉडल कभी भी आप देख सकते हैं कि वो काफी अच्छा यहाँ पे इमेजेस को यहाँ पे ब्लेंड करता है, जनरेट करता है। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है। अभी हम चलते हैं दूसरा फीचर लास्ट वाला, उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं इस इमेज को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ।
तो अभी हम फोटोशॉप के होम स्क्रीन में आ गए हैं और होम स्क्रीन में आपको एक नया बटन मिलेगा, प्रोजेक्ट। तो ये एक तरह से एक फोल्डर की तरह काम करता है और ये जो प्रोजेक्ट का जो बटन है, ये आपके टीम प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेटर, एक्सप्रेस, इन सब की फाइल आप एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये काम हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे आप कोई भी क्लाइंट का नाम दे सकते हैं या फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लाइंट प्रोजेक्ट। क्लाइंट प्रोजेक्ट आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कोई कंपनी का नाम है या फिर आपके क्लाइंट का कोई नाम है, उस हिसाब से आप यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, जैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आप किसके साथ ये प्रोजेक्ट शेयर करना चाहते हैं तो उनको आप लिंक भेज सकते हैं, उनका मेल आप यहाँ पे टाइप करके उनको इनविटेशन दे सकते हैं कि आओ और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड पीपल है, तो आपको जिसको भी यहाँ पे ऐड करना है जैसे abc@gmail.com जो भी रहेगा उसको आप यहाँ पे बुला सकते हैं और यहाँ पे वो क्या कर सकता है, उसका रोल क्या रहेगा, वो एडिट कर सकता है या फिर कमेंट कर सकता है। अगर आप किसी क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट सेंड कर रहे, ये लिंक सेंड कर रहे, तो उसमें सिर्फ आप यहाँ पे कैन कमेंट कर सकते, तो वो उसको एडिट नहीं कर सकता। तो आप क्लाइंट के लिए कैन कमेंट इस ऑप्शन को ऑन कर सकते, और अगर आप टीम में काम कर रहे तो कैन एडिट ये ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ मैसेज लिख सकते और यहाँ से आप इसको बटन को क्लिक करके उनको इनविटेशन लिंक सेंड कर सकते हैं या फिर उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे स्किप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड का बटन मिलता है, तो इस ऐड के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइल से, जैसे मैंने आपको कहा कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सप्रेस, पीएनजी फाइल, जो भी फाइल है आप उस प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। जो भी सजेशन है, कोई टेक्स्ट फाइल है, वो सारे उसमें ऐड करके आप उसको एक एज अ प्रोजेक्ट, एक फोल्डर की तरह उसको यूज कर सकते हैं और आप फ्यूचर में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये थे जुलाई 2025 के टॉप फोटोशॉप फीचर जो मैं खुद रोज इस्तेमाल करता हूँ। और मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि फोटोशॉप के जो भी यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं या फिर एडोबी के जो भी इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी 2 गुना बढ़ गई है। तो दोस्तों अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में बताओ कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा गेम चेंजर लगा। तो इस वीडियो में मैंने जो भी बैकग्राउंड्स यूज किए हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन बैकग्राउंड्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।